राग वसंती, राग सहानी और राग पहाड़ी सुनने वाले की जीवनी शक्ति ऐसी जगती थी, मोबाइल की हानियां से टक्कर लेकर सफल हो जाती। राग पहाड़ी में फिर सुरेश भैया ने दिने दिने नवम नवम वापिस ऐसा भरा है कि मुझे भी मजा आता है, आपको भी मजा आएगा और मोबाइल फोन की मुसीबतों को टक्कर मारने की शक्ति भी बनेगी। प्रसाद एकदम जोगी के द्वार पे पहुंच सके ना दुख और शोक की छाया, जोगी के द्वार पे पहुंच सके ना दुख और शोक की छाया। द्वार है ये खुशियों का डेरा, हर सुख यही समाया। द्वार है ये खुशियों का डेरा, हर सुख यही समाया। ओए होए जोगी क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। गीता जैसा ग्रंथ न कोई, गंगा सी ना नदियाँ। गीता जैसा ग्रंथ न कोई, गंगा सी ना नदियाँ। जोगी जैसा नहीं हितेश, सुखों का जोगी दरिया। जोगी जैसा नहीं हितेश, सुखों का जोगी दरिया। ओए होए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जोगी के द्वार पे बीती घड़ियां बन जाती है तपस्या। जोगी के द्वार पे बीती घड़ियां बन जाती है तपस्या। श्रद्धालु भक्तों के आगे टिके न कोई समस्या। श्रद्धालु भक्तों के आगे टिके न कोई समस्या। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। तेरे दर्श से मन हो पुलकित, आनंद आनंद छाए। तेरे दर्श से मन हो पुलकित, आनंद आनंद छाए। तेरी अखियाँ ऐसे लागे जैसे हमें बुलाए। तेरी अखियाँ ऐसे लागे जैसे हमें बुलाए। ओए होए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। यही भव से है तारे सभी के कष्ट निवारे। यही भव से है तारे सभी के कष्ट निवारे। न इनसा साथी कोई जगाते शक्ति सोई। न इनसा साथी कोई जगाते शक्ति सोई। आज्ञा में इनकी जो भी है रहता। आज्ञा में इनकी जो भी है रहता। उसने तो अपनी बिगड़ी बना ली। आए हैं जो भी बापू के दर पे, पाए हैं सब वो जाए न खाली। आए हैं जो भी बापू के दर पे, आए हैं सब वो जाए न खाली। ये लगन जो इनसे लागी, ये
लगन जो इनसे लागी, हर दुख परेशानी भागी, हर दुख परेशानी भागी। भक्ति तेरी सुखदाय ओ जोगी, भक्ति तेरी सुखदाय ओ जोगी। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। तीनों लोकों में सुख नहीं ऐसा जो इनके सत्संग में, तीनों लोकों में सुख नहीं ऐसा जो इनके सत्संग में। इनसे मिला है स्नेह प्यार जो कहीं न पूरे जग में, इनसे मिला है स्नेह प्यार जो कहीं न पूरे जग में। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जोगी की नजरों से देखो सदा है प्यार छलकता, जोगी की नजरों से देखो सदा है प्यार छलकता। जोगी का थामे जो दामन कभी वो ना भटकता, जोगी का थामे जो दामन कभी वो ना भटकता। नारायण नारायण नारायण। जिनको प्रसाद मिल गया, हाँ कुछ लोग तो 8 बजे के आके बैठे हैं। मंत्र दीक्षा से 33 प्रकार के आध्यात्मिक फायदे होते हैं और लौकिक फायदों की लंबी कतार है। मंत्र दीक्षा लेने वाला मेरे साधक को हार्ट अटैक नहीं होगा, हाई बीपी नहीं होगी, कभी लो बीपी नहीं होगी, पीलिया नहीं होगा, लीवर खराब हो जाती है। देखो विलास राय लीवर खराब के कारण चल बसे, मेरा भाई भी लीवर खराब के कारण चल बसा। एलोपैथी वालों के पास इलाज ही नहीं है, ये तो एडमिट करके पैसे ले लेते हैं, बाकी 20% किसी की लीवर काट के फिट करो, फिर देखो वो चले गए। लीवर बदलने के लिए गए थे, शरीर छूट गया। मुख्यमंत्री थे, मेरे पास कई बार आए, सब परिवार भी नम्र थे। अपने पास मंत्र है, उसका जप करे तो 1-2 दिन में लीवर ठीक हो जाती है। लेकिन दीक्षित साधक होता, नेता तो ऐसे ही आशीर्वाद लेने को आते हैं, दीक्षा नेता को नहीं होती ज्यादातर। तो जिनको मंत्र दीक्षा होती है उनकी लीवर 1-2 दिन में ठीक हो जाती है। डॉक्टर 26 लाख लेते हैं, फिर भी देखो सफल नहीं हुआ और चले गए। यहाँ 26 पैसा भी खर्च नहीं होगा, 1-2 दिन में लीवर ठीक हो जाती। वो आशीर्वाद मंत्र देते हैं। पति पत्नी के झगड़े नहीं होते हैं तो 10 माला रोज जप करो, थोड़े दिन में झगड़े शांत। शनि देवता का ग्रह नहीं आता, अगर आया है तो जप करो 100 माला, शनि देवता चले जाएंगे। 50 माला जप करो, लीवर ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में। लेकिन इतना ही नहीं है, मंत्र दीक्षा से तो अनगिने लाभ होते हैं और भगवान को पाना चाहो तो भी। अब एक खास चुटकीली कहानी सुनाता हूँ। बाप और बेटा जा रहे थे घोड़े की लगाम पकड़ के, लोगों ने कहा हद हो गई, घोड़ा साथ में और दोनों पैदल, अकल मारी गई है। बाप ने कहा क्या करें, बेटा बोला पिताजी आप बैठिए। पिताजी बैठे, लोगों ने कहा हद हो गई। बेटा बेचारा पैदल चल रहा है और पिता को अभी भी बैठे घोड़े पे बैठने का शौक नहीं गया। बेटा पैदल और बाप घोड़े पे बैठा। अरे बच्चों के लिए दिल में दया होनी चाहिए, ऐसा भी कोई बाप होता है? बाप को आई शर्म, बोले पप्पू तुम बैठो। बैठाया बेटे को,
लोगों ने कहा हद हो गई। पाड़े जैसा पप्पू है 22 साल का, वो तो घोड़े पे बैठा है और बाप पैदल जा रहा है, इसीलिए तो बरसात भी नहीं आती। माता पिता का अपमान करे और छोरे आजकल आवारा हो गए। अब बाप बैठा तो लोगों ने बोला, बेटा बैठा तो लोगों ने बोला, अब क्या करें, दोनों बैठ गए। लोगों ने सिर पीट लिया, हद हो गई, तभी तो बरसात नहीं आती। एक गूंगा प्राणी और 2 पाड़े बैठे, बाप भी बैठा है और 22 साल का पट्टा पप्पू भी बैठा है। ये पप्पू वहां नहीं है नाम, मैंने कल्पना की। तो 22 साल का अट्टा कट्टा पप्पू और उसका बाप एक घोड़े पे बैठे हैं, घोड़े की जान जा रही और ये बेशरम सवारी कर रहे हैं। अब दोनों उतरे तो फिर वही हालत हो गई, घोड़ा को पैदल ले जाए तभी भी लोग बोलते, एक बैठता तो भी बोलते, दोनों बैठते तो भी बोलते, बाप बैठता तो भी बोलते। एक उपाय बचा है, घोड़े को सिर पर ले लें तो अरे और ज्यादा बोलेंगे और संभव भी नहीं है। तो जिनकी टोकने की आदत होती है, बोलने की आदत होती है, तो भक्तों को बोलते रहते। लेकिन भक्त जब भगवान के तरफ, सत्संग के तरफ इरादा रख दे तो हमें रोक सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से हम। मेरे को कईयों ने रोका, ऐसा शायद कोई परिवार में हो जो मुझे रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन हमने एक बार ठान लिया कि भगवान का रास्ता ही सही है। सत्संग में जाने से भी रोकते थे, क्या क्या होता था, लेकिन हम चल पड़े तो आसुमल में से आशाराम बन गए। तो भगवान कहते हैं भजनते माम दृढ़ता, दृढ़ता से मेरे तरफ चलो, थोड़ा चले फिर थोड़ा छोड़ा नहीं। संशयात्मक विनिश्चय, संशय न करो, संशय सबको खात है, संशय सबका पीर, संशय की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। मैं जब करता हूँ भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अरे उल्टा सीधा जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम राम की जगह मरा 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 मरा, लेकिन भगवान जानते हैं कि मेरा ही नाम ले रहा है। वाल्मीकि ऋषि बन गए। दूसरे लोग होते ना, अरे पत्नी ऐसी है, पति ऐसा है, फलाना ऐसा है, फरियाद ही फरियाद सूचते, टॉर्चर्स करते रहते पत्नी को, पति को। ज्यादा उस बात को दिमाग में नहीं रखना चाहिए। ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, वो ऐसी है, वो ऐसा है, ज्यादा खोपड़ी में मत रखो। खोपड़ी में ऐसा कुछ आ जाए कचरा तो हरि ओम 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 प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, मेरे जी ओम ओम ओम। उपनिषद ने आदेश दिया है कि अगर तुम्हें सुखी जीवन जीना है तो ऋतुम न निंदित, ऋतुओं की निंदा न करो। अरे बारिश आ रही है, कीचड़ हो गया, अरे बारिश रंग लाएगी। वर्षाम न निंदित, शीतम न निंदित, ठंडी की निंदा न करो, ठुठर रहे ये है। उष्म न निंदित, लोकान न निंदित, लोगों की निंदा न करो, पति की, पत्नी की, किसी की, ऐसे हैं ऐसे। निंदा करने वाले का चेहरा बद्दा हो जाता है, मन भी बद्दा हो जाता है, अंदर से हल्के रस पैदा होते, ये ऐसा है, ये ऐसा। वो तो मजे में हंस रहा है, वो ऐसा ऐसा करके हमारा मन खराब हम कर रहे हैं। निंदा किसी की हो गए ना पाठ। चलो सेवक सेविकाएं पैम्पलेट बांटो, दिल्ली से कर्फ्यू को ऐसा भगाओ कि दोबारा जल्दी ना आए, और आए तो ठीक है नहीं। 1-2 बार बरेली के मैदान में सत्संग की जरूरत है, है ना? देख लो, एक पैम्पलेट तो अब ये पाठ करके फिर थोड़ा रिसेस करेंगे खाने पीने की। जिसके पास पहले पैम्पलेट है, याद है तो मत लेना। जिसके पास पैम्पलेट नहीं है, हे प्रभु आनंद दाता, और याद नहीं है, पैम्पलेट चाहिए तो हाथ ऊपर करो। आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी
निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या को भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। सत्य बोले झूठ त्यागी मेल आपस में करें, दिव्य जीवन हो हमारा यश तेरा गाया करें। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, जाए हमारी आयु है प्रभु लोक के उपकार में, हाथ डाले हम कभी ना भूल कर अपकार में, कीजिए हम पर कृपा अब ऐसी है परमात्मा, मोह मद मत्सर रहित होवे हमारी आत्मा, प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें, प्रेम से हम संस्कृति की नित्य ही सेवा करें, योग विद्या ब्रह्म विद्या हो अधिक प्यारी हमें, ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त करके सर्वहितकारी बने, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें, सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में करें, दिव्य जीवन हो हमारा यश तेरा गाया करें। मेरा अमेरिका में सत्संग था, मुरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि मैं रमन महर्षि के चरणों में बैठकर जो शांति लाभ होता था, आनंद आता था, वो अभी प्रधानमंत्री पद में नहीं। प्रधानमंत्री पद पे सुविधा है, अहम को फुलाने की व्यवस्था है, लेकिन संत के यहाँ असुविधा है, अहम को भगवान में गलाकर आत्म शांति पाने की व्यवस्था है। सम्राट के साथ राज्य करना बुरा है, न जाने कब रुला दे, और सम्राट संत के साथ भिक्षा मांगकर खाना भी अच्छा है, न जाने कब मिला दे। एक साधारण आदमी था, साधारण से भी गया भी था, इतना गया भी था कि तुम तो कभी कभी पीते होंगे या रात को पीते होंगे। वो ऐसा पियकर था, ऐसा पियकर था कि सुबह ब्रेकफास्ट बाद में होगा, पहले वाइन फास्ट, ब्रांडी फास्ट, और जन्मदिन था तो कुल्ला भी उसी से किया, ब्रश भी उसी से किया। आज बर्थडे है तो ब्रश में भी ब्रांडी यूज किया। ऐसा पिया करता। उसका तुम नाम जानते हो, उसका तुम नाम जानते हो, कई बार उसका नाम तुम बोल चुके हो। ऐसा पिया करता। अब देर हो गई है, उसकी कथा फिर शाम को सुना दूंगा। अभी सुनो, अभी सुना दूं। तो पियकड़ का बर्थडे था तो कुल्ला बुल्ला तो ब्रश तो उसी से किया, बर्थडे है तो रोज तो पानी से करता था, लेकिन आज बर्थडे है। चांदी की थाली सजाई, उसमें काजू बादाम पिस्ता स्वस्तिक आकार थोड़ी डिजाइन बनाकर, जैसे
गिफ्ट थाल होता है ना, ऐसा उसने बनाया। पिया भी था, आउट होके जा रहा था, यू नो आउट, अल्कोहल की अति, आउट होके जा रहा। रास्ते में ईंट का रोड़ा समझते ना, ईंट का टुकड़ा जमीन में गड़ा हुआ था। पूर्व काल में कोई संत वहां रहते थे, संत तो चल बसे, उनकी कुटीर भी टूट गई, ईंट के टुकड़े जमीन में फंसे हुए थे। तो नशे नशे में ईंट के टुकड़े से भाई साहब टकराए और गिर पड़े। सवा मुहूर्त वहां पड़े रहे। तो जहां संत के सत्संगी और संत के चरण रज थी, उस जमीन के श्वासोश्वास उसको मिले, बुद्धि बदल गई। हैवी ड्रिंकर था। तुमने कभी वाइन से ब्रश नहीं किया होगा, वाइन से कुल्ला नहीं किया होगा, वो तो हैप्पी बर्थडे का वाइन से ही कुल्ला करे, ब्रांडी वाइन देसी जो भी मिला, लेकिन होना चाहिए वो अपना माल। सवा मुहूर्त संत के द्वार बैठे पड़े रहने के बाद उसकी बुद्धि में कुछ भगवान की कृपा आई कि मैं आज जन्म दिवस है और वैश्या के पास जा रहा हूं मनाने को, जो पैसा लेके किसी भी आदमी के साथ काला मुंह करती है। मैंने जिंदगी भर अपना सत्यानाश के आज भी वही कर रहा हूं। नहीं, बुद्धि बदल गई। नजरें बदली तो निजारे बदले, किस्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले। जरा सा रुख बदला तो बम्बई की जगह पर गांधीधाम पहुंच गया स्टीम पर। जरा सा स्टीयरिंग बदला तो कहीं पहुंच जाता आदमी। दिन बीते, सप्ताह और वर्षों की कतार बीती, वो आदमी को मरना तो होता ही है, मर गया। यमराज को चित्रगुप्त ने सुनाया कि ये तो पापी आदमी है, इसके जीवन में कोई पुण्य नहीं है, केवल सवा मुहूर्त संत की, संत हयात नहीं थे, जहाँ संत रहते थे उनकी कुटिया के रोड़े से टकराकर सवा मुहूर्त वहां पड़ा रहा। बाद में बुद्धि शुद्ध हुई तो वैश्या को जो दे रहा था गिफ्ट, वो उसने दान कर दिया। तो बोले संत के द्वार का दान अनंत फल देता है। सवा मुहूर्त के लिए इंद्र के आसन पर बैठ सकता और 1000 साल नरकों की यातना होगी। अब तुम्हारी मर्जी के 1000 साल नरकों में जाने के बाद इंद्र बनो, अथवा सवा मुहूर्त इंद्र की गद्दी का मजा लेकर फिर जाओ। बोले अब 1000 साल के बाद इंद्र का मजा क्या लेना, अभी इंद्र बना दो। इंद्र के आसन पर बैठा, सोचा कि सवा मुहूर्त के बाद तो उतरना है। तुम्हारा 1 साल बीतता है तो इंद्र का 1 दिन बीतता है, तो उसी प्रकार का सवा मुहूर्त तुम्हारे 5-7 दिन समझ लो। वशिष्ठ गुरु का आह्वान किया और कामधेनु गाय, जो रामायण में महाभारत में तुमने सुनी होगी, कामधेनु गाय वशिष्ठ के पास है, उसी शराबी ने कामधेनु गाय दे दी। शराबी भी बड़े मजे के होते हैं, शराबियों से नफरत मत करो, शराब से नफरत करो, शराबियों से नफरत मत करो। राइट? थैंक यू बापूजी, थैंक यू, यू से मेंटली थैंक यू सर। विश्वामित्र का आह्वान किया और उच्च श्रवा घोड़ा विश्वामित्र को दे डाला। कौंडिन्य ऋषि का आह्वान किया, वापस स्वर्ग की चिंतामणि उन्हीं को दे दी। ऐसे एक एक ब्रह्मज्ञानी संत को याद किया और उनको स्वर्ग का वैभव की कुछ कुछ प्रधान चीजें दी। इंद्र सिर्फ पटकता हुआ गया, पीटता हुआ कि गुरुजी ये तो सवा मुहूर्त में सब चौपट कर देगा। बोले तू वर्षों तक रहा लेकिन उपयोग करना नहीं आया, ये घड़ी पर रहा, शराबी होते हुए भी ऐसा उपयोग करेगा कि दुनिया उसका नाम याद रखेगी। तुमने उस शराबी का नाम कई बार बोला है, सभी वाइन वाले उस शराबी का नाम बोल चुके हैं, लेकिन पता नहीं कि उसी का नाम है। जो पियक्कड़ है वो सब उस शराबी का नाम जानते, और जो पियक्कड़ नहीं है वो भी नाम जानते। कईयों ने उसका शराबी का नाम लिया है, बोला है, अभी भी बोलते रहते, लेकिन तुमको पता नहीं कि वो इतना भयंकर शराबी था। तुम तो कुछ भी नहीं उसके आगे। लेकिन सुधरा तो ऐसा सुधरा कि महाराज
सवा मुहूर्त में उपभोग नहीं किया, उपयोग किया, तो यमराज का आदमी भागता हुआ आया कि अब तुम्हें 1000 वर्ष नरक माफ हो गया, क्योंकि तुम भोगी नहीं बने, संतों के सेवक बन गए, इसलिए 1000 वर्ष का पाप माफ हो गया। अब नरक में नहीं जाओगे। चाहे तुमने लवरियां किया हो, ये क्या हो, वो क्या हो, वाइन पिया हो, अब तुम्हारे लिए नरक कैंसल हो गया। तुम विरोचन के पुत्र बनोगे और राजा बलि होगे। बोले मैं चाहे विरोचन का पुत्र हूँ, राजा बलि बनूं, लेकिन मुझे याद बनी रहे कि मैं सत्संग के से कैसा फायदा होता है। मैं भयंकर शराबी सवा मुहूर्त पड़ा रहा तो इतना बदलाव, मेरी याद बनी रही और राजा बनने के बाद भी सत्कर्म करता रहा। अति प्रभाव हो गया। दैत्य कुल में अति प्रभाव हुआ तो वो तो सज्जन था बलि राजा, लेकिन उसके ऑफिसर ये वो नीचे के लोग देवताओं को और मनुष्यों को सताने लगे। तो भगवान को प्रार्थना किया कि जैसे कंस को मारा, रावण को मारा, ऐसे बलि को मारो तो धरती पर शांति हो जाए। बोले बलि मारने योग्य नहीं है, संतों का सेवा करता है। भगवान वामन रूप लेकर 3 पैर पृथ्वी के मांगे और फिर विराट रूप करके सब कुछ ले लिया और सुतल का राज्य दे दिया। आज भी कोई देश के लिए किसी के, इस स्त्री ने तो पति के लिए अपनी खुशियों का बलिदान कर दिया। इस जवान ने तो देश के लिए बलिदान दे दिया। बलि का नाम जुड़ेगा शराबी का। अरे बापू ने जवानी में शादी किया, लेकिन खुशियों का और संसारी व्यवहार का बलिदान करके बापू गुरु के पास है, बलि का नाम जुड़ेगा। सुना ने उस शराबी का नाम पहले ले चुके हो, बड़ा बलिदान। बलि राजा का नाम जुड़ता है। राखड़ी पूनम का दिन नारद जी से पूछा कि मेरे पति तो बलि के पास गए, कुछ मांगा तो मांगते तो जो मिलता है तो बदले में कुछ देना पड़ता है, तो भगवान स्वयं उसके द्वारपाल बन गए। और बलि का राज सुतल में इतना बढ़िया चला कि रावण ने प्रशंसा सुनी, बलि क्या होता है, हम जाते हैं बलि से 2-2 हाथ होने। लेकिन ये नाटा द्वारपाल बोले मैं नहीं जाने दूंगा, मैं लंकापति रावण नहीं कैसे जाने दूंगा। बोले मैं द्वारपाल हूँ, स्वामी के द्वार पर अकड़ुओं को जाने देना मना है। दूसरे दरवाजे गया तो वही का वही, तीसरे द्वार पर गया तो वही का वही, चौथे दरवाजे पे गया वही का वही। तू जहां तहां पहुंच जाता है। कोनी मार के जाना चाहते थे तो बलि चपरासी ने, भगवान बलि चपरासी के रूप, पैर के अंगूठे से रावण के पैर के नीचे अंगूठा दबा और ऐसा जर्क लगाया, रावण गुलाट खाता खाता लंका पहुंच गया। दोबारा कभी बलि से 2-2 हाथ करने की सोची भी नहीं। अब लक्ष्मी जी चिंतित हुई कि महीना गया, 2 महीना गया, 5 महीने गए थे देवताओं का भला करने और भगवान नहीं। अरे बोले वो तो बलि के द्वारपाल होकर बैठे। बोले क्या करूं कि तुम अभी रक्षाबंधन आता है, राखड़ी बांधने के बहाने बलि को राखड़ी बांधो। तो बलि बोलेंगे बहन हो गई तुम, क्या चाहिए तो बोल देना, ये द्वारपाल की छुट्टी कर दो। लक्ष्मी जी नारायण को छुड़ाने के लिए बलि राजा को राखड़ी बांधी। कौन था? हैवी डिंकर। भगवान द्वारपाल होते हैं और लक्ष्मी उनकी बहन बनती, इसीलिए डिंकरों से नफरत नहीं करना। राइट? ड्रिंक से उनको बचाओ, डिंकरों से नफरत न करो। ये बच्चा ऐसा है, बेटी ऐसी है, बहू ऐसी है, सासू ऐसी है। अगर सासू की निंदा करती है बहू, तो पति तो उसको समझा दे, मैंने इस माँ का दूध पिया है, उसकी निंदा सुनूंगा तो मैं कृतज्ञ हो जाऊंगा, गुण चोर हो जाऊंगा, पापी हो जाऊंगा। माँ की निंदा सुनने से दूध पीने वाले बालक को तो पाप लगेगा। तू मेरी सेवा करे चाहे ना करे, लेकिन मेरी माँ की सेवा करके उसको राजी कर। न जाने वो 2 साल की महिमा 5 साल की, उस माँ ने जन्म दिया तभी तो उस घर की मालकन बने। तू तो बड़े घर की हो, भले छोटे घर की, उसकी थोड़ी में जरा प्यार से मुन्ने की माँ अगर हुई हो तो, नहीं तो बोल देना सावित्री जरा ख्याल रख,
कमला मेरे को माँ की निंदा मत सुना। तू बोलती है तो मैं तेरे को हाथ जोड़ दूं, जोड़ना मत, उसको पाप लगेगा। तू बोले तो मैं तेरे को हाथ जोड़ूं, लेकिन मेरी माँ की निंदा मत। और तू हिम्मत करे तू माँ को राजी कर सकती, तेरे में टैक्ट है। माँ की निंदा बेटा सुने तो उसका पुण्य नाश होता है। ऐसे जेठानी देरानी की निंदा करती है तो जेठ उसे समझाओ कि देरानी छोटी है, छोटी बहन के तुल्य है। तुम जेठानी है, बड़ी है तो बड़ा दिल रख। उसकी निंदा मेरे को सुनाकर अपना दिल खराब करती पगली, मेरा दिल भी खराब करेगी क्या? तू तो जेठानी है, बड़ी है। जेठानी सासू के बराबर होती है, प्यार से बच कर। अगर देरानी निंदा करती है जेठानी की तो देवर उसको समझा दे, देरानी को, अपनी पत्नी को। जेठानी बड़ी है, बड़ी भाभी माँ के बराबर होती, तो मुझे उसकी निंदा मत सुना और तू बड़ा दिल रख। बड़ों के सानिध्य में रहने से बड़ी बुद्धि होती है। अलग हो जाए, ये हो जाए, ये चिचड़ापन छोड़ दे। आजकल जमाना महंगाई का है, ऐसे ही महंगे लग रहे, फिर अलग होके काहे को मुसीबत बोल लेना। ऐसा करके अगर नणंद भाभी का झगड़ा है तो नणंद 2 साल की मेहमान है, काहे को बिचारी से दिल बड़ा। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना कर, सत्य बोले झूठ क्या ही मेल आपस में। लेकिन मेरा पति ऐसा है बाबा जी, ये निंदा नहीं है। मेरी पत्नी ऐसी है बाबा जी, ये निंदा नहीं है। मेरा बेटा ऐसा है बाबा जी, जरा कृपा करो, ये निंदा नहीं, उसके सुधार की गुहार है। ऐसा नहीं समझना कि पत्नी ने बापू को प्रार्थना की तो मेरी निंदा की। नो, नारायण हरि। ऐसी पत्नी को शाबाश है कि पति की भलाई चाहे, ऐसे पति को शाबाश है कि पत्नी की भलाई चाहे, ऐसे माँ को शाबाश है जो बच्चों की भलाई चाहे, और ऐसे गुरु को भी शाबाश है जो सभी सत्संगियों की भलाई चाहे। थैंक यू बापू जी, थैंक यू। ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी ओम। अब सुरेश भैया सुनाएंगे राग पहाड़ी वापिस। हंसते खेलते समझा देते सबके हित की बातें, हंसते खेलते समझा देते सबके हित की बातें। सत्संग सुन के इस जोगी का सबके गम मिट जाते, सत्संग सुन के इस जोगी का सबके गम मिट जाते। ठहरो, आग पहाड़ी है, मोबाइल फोन की हानियों से रक्षा करने की ओरा तो बनाता है तुम्हारा, लेकिन सुरेश भैया जो शब्द उसमें सेट करते, क्या आपको सच्चे लगते हैं? सच्चे हैं? हंसते खेलते समझाते थे सबके हित की बातें। इस योगी के वचन सुनकर दुख शोक सब मिट जाते। सच्ची बात है, पक्की बात है। रखो मुझ पे हाथ। अरे माया तुम भी रखो, डरती काहे को? हाँ, फिर आगे क्या कहता है वापस? खुशियों का सागर मेरा जोगी, शांति का ये उद्गम। खुशियों का सागर मेरा जोगी, शांति का ये उद्गम। जब से जोगी को है पाया मिट गए सारे हैं गम। जब से जोगी को है पाया मिट गए सारे हैं गम। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में, जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में। इन्हीं का प्यार निश्चल, इनके दीदार निर्मल। इन्हीं का प्यार निश्चल, इनके दीदार निर्मल। इन्हीं की शरण में सुख है, मिटाते सबके दुख है। इन्हीं की शरण में सुख है, मिटाते सबके दुख है। सुधरे है जीवन
जिसपे इन्होंने सुधरे है जीवन, जिसपे इन्होंने अपनी नूरानी नजरें है डाली। आए हैं जो भी बापू के दर पे, पाए हैं सब वो जाए न राग पहाड़ी पहाड़ी। चलो शोरूम वाले। तेरा प्यार खींच के लाया, तेरा प्यार खींच के लाया, तूने कैसा जादू चलाया, तूने कैसा जादू चलाया। दुख चिंता को भगाया ओ जोगी, दुख चिंता को भगाया ओ जोगी। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। एक झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए, एक झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए, कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। ओए होए जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। मेरी हिम्मत तुम मेरी ताकत, मेरी हिम्मत तुम मेरी ताकत, तुमसे डरती हर आफत, तुमसे डरती हर आफत। बिगड़ी तू सब की बनाए ओ जोगी, बिगड़ी तू सब की बनाए ओ जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। मुरझाए दिलों को जोगी हमने खिलते देखा, मुरझाए दिलों को जोगी हमने खिलते देखा। बिगड़ा भाग्य बन जाता है पलटे किस्मत रे, भाग्य बन जाता है पलटे किस्मत रेखा। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जोगी की करुणा का सागर उमड़ उमड़ कर बरसे, जोगी की करुणा का सागर उमड़ उमड़ के बरसे। एक झलक पाने को इनकी भक्त सदा ही करते, एक झलक पाने को इनकी भक्त सदा है करते। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। देख के रूप सुनहरा इनका दिल ये इन पे ठहरा, देख के रूप सुनहरा इनका दिल ये इन पे ठहरा। जितना प्यारा जितना सलोना उतना ही जोगी गहरा, जितना प्यारा जितना सलोना उतना ही जोगी गहरा। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। ठहरो ठहरो माया, ऐसी पगड़ी है तुम्हारे पास? देखते रहो। हाँ, ऐसे कंगन है,
ऐसी दाढ़ी है, आने वाली भी नहीं और मैं देने वाला भी नहीं। फिर भी फिक्र मत करना, ये सब नहीं है, फिर भी ये सब जिसके पास है वो बापू हमारे हैं। आए है जोगी रे, तू है तुम्हारे प्यार में जोगी रे, क्या जादू है तुम्हारे जोग में। इनके ज्ञान से निखरा जीवन, भागी सारी उदासी। इनके ज्ञान से निखरा जीवन, भागी सारी उदासी। ये जोगी तो बन जाते हैं सबके ही उर्वासी। ये जोगी तो बन जाते हैं सबके ही उर्वासी। आए हाय जोगी रे, क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में। जोगी रे, क्या जादू है तुम्हारे जोग में। ये देते दुर्लभ दीक्षा, सार है इनकी शिक्षा। ये देते दुर्लभ दीक्षा, सार है इनकी शिक्षा। यही सबसे है न्यारे, सदा है साथ हमारे। हरि ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, मेरे जी ओम ओम, रामा जी ओम ओम, श्यामा जी ओम ओम, शिव जी ओम 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 ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम 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 ओम। सवा तो बज गया, पौने 2 घंटे की रिसेस, और क्या। जाने का जी नहीं करता, खूब आनंद है। भगवान राम के गुरुदेव बोलते हैं वाल्मीकि रामायण में, वाल्मीकि ऋषि भरद्वाज को बोलते हैं, और भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी राम जी को कहते हैं कि चित्त का शीतल होना, हृदय की भीतरी प्रसन्नता मिलना बड़ी तपस्या का, बड़े पुण्यों का फल है। तो आज आपकी बड़ी तपस्या और बड़े पुण्यों का फल, हृदय में शांति मिल रही है, इसको संवारे रखना, संवर्धन करते रहना। और शाम को फिर इस ब्रेक के बाद हरि से मुलाकात, ठीक है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। राग पहाड़ी, वापिस पहाड़ी। मोबाइल फोन की हानियों को काटने वाला राग पहाड़ी है, राग वसंती है, राग सहानी है। इनका तो देखो लॉटरी खुल गई है। हाजिर सर, आज जवान हो गया है। हरिओम हरिओम। 1:15 बज गया ना। तुम लोग 9 बजे के 8 बजे के आए हो, भूख नहीं लगी क्या? थकान नहीं होती? परसों बदायूं में है सत्संग। बदायूं वाले नहीं तो आते न, भीड़ और बढ़ जाती। बदायूं वालों को दे दिया, वहां भी दे दिया, मुरादाबाद को। अगर एक ही बरेली को देते और सिटी में देते तो बाप रे बाप। अब यहाँ इतना दूर है सिटी से, तो भी कुंभ का मेला हो गया। अभी ये साधक जाएंगे सिटी में, कर्फ्यू। हरिओम हरिओम हरिओम। आतंकवादी इतने हरामी हैं कि सरकार के नाक में दम कर देते हैं। इधर हम ये करने वाले, करना होता तो बोलते ही नहीं, समझ गए? हाई अलर्ट करके सबकी नींद हराम कर देते।
आतंकवाद जितना इस युग में सफल है उतना कोई नेता, कोई पार्टी सफल नहीं है। ऐसा डर घुसेड़ दिया, कभी कहीं थोड़ा बहुत किया, बाकी धमकी दे दिया, हाई अलर्ट, हाई अलर्ट, हाई अलर्ट, हाई हाई हो जाती। बिल्कुल निर्दोष, बेचारे निर्दोष नागरिक चोरों की नहीं चेक किए जाते हैं। इधर चेक करो, इधर चेक करो, उधर चेक करो। एक दो नहीं, हाँ, बड़े बड़े, चाहे वकील हो, चाहे जज हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे अपने इलाके का पिशमार खान हो, लेकिन एयरपोर्ट पे जाए तो देख लो मुजरिम की नहीं चेकिंग, हाई अलर्ट, हाई अलर्ट। कुछ होने वाला नहीं है। अगर होने वाला होता तो बोलते ही नहीं, ये तो ऐसे ही डरा रहे हैं। चेन्नई में और अहमदाबाद में हम कुछ करेंगे, बस वो तो संदेशा भेज के पीने खाने में लगे और यहाँ सब परेशान होने लगे। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, अब 15 अगस्त पूरा हो रहा है। काला धन आना चाहिए, आए भले आए, लेकिन फिर क्या हो जाएगा? सोने की लंका थी, रावण फिर भी दुख नहीं मिटे। और जहाँ काला धन पड़ा है, जिनको काला धन मिल जाता है, उनकी भी हालत तो बुरी है, खूब धन होने से पीते खाते। तो ये बाहर के उपाय ठीक है, करे, हमारा किसी से विरोध नहीं, लेकिन सच्चा उपाय अंतर आत्मा का सात्विक धन खजाना जगाना। सोने की लंका बनने के बाद भी दुख नहीं मिटा, लेकिन शबरी हिरण के पास रूखी रोटी थी, फिर भी उसके पास दुख टिका नहीं, सुख मिटा नहीं। राम जूठे बैर खाते श्री राम। मैं तुम्हें वहां ले जाना चाहता हूँ जहाँ शबरी को पहुंचाया था मतंग गुरु ने, जहाँ मीरा को पहुंचाया था रहीदास ने, नरेंद्र को पहुंचाया था रामकृष्ण ने, और रामकृष्ण को पहुंचाया था तोतापुरी गुरु ने, और आसुमल को पहुंचाया लीलाशाह बापू ने। मैं तुमको वहां ले जाना चाहता हूँ। हरिओम। राजा तनेजा, ये 86 साल के जवान है। ऐसा जादू चलाया, तेरा प्यार खींच के लाया, तूने कैसा जादू चलाया, दुख चिंता को भगाया हो जोगी, दुख चिंता को भगाया मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। तुम्हें ही चाहते हैं हम, न कोई चाह दूजी। तुम्हें ही चाहते हैं हम, न कोई चाह दूजी। तुम्ही दौलत हमारी हो, तुम्ही हो सच्ची पूंजी। तुम्ही दौलत हमारी हो, तुम्ही हो सच्ची पूंजी। तुम्हारे दर पे ही पाई है हमने सुख की पूंजी, तुम्हारे दर पे ही पाई है हमने सुख की पूंजी। ओए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। ज्ञान के तप से पावन करते जो हर तप से ऊंचा। ज्ञान के तप से पावन करते जो हर तप से ऊंचा। जोगी के ज्ञान में टिक जाना ही सब देवों की पूजा। जोगी के ज्ञान में टिक जाना ही सब देवों की पूजा। ओए होए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जोगी